दोस्तों मान लीजिए बाजार गिर गया है और आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, एसआईपी रोक दूं या जारी रखूं। आज इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सीधा और आसान जवाब देंगे। कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि गलत फैसला आपके पैसे का नुकसान कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले यह समझ लीजिए कि समस्या क्या है। बाजार गिरने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में तीन बातें सामने आती हैं। मेरे म्यूचुअल फंड की वैल्यू कम हो गई है। दूसरा, और निवेश करने से और नुकसान होगा। तीसरा, बेहतर है कि अभी एसआईपी रोक दूं। लेकिन क्या यह सोच सही है दोस्तों? समझते हैं पॉइंट्स में। वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों। अब एसआईपी जारी रखने के फायदे क्या होते हैं? पॉइंट नंबर 1, बाजार का गिरना सामान्य बात होती है। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, यह कोई नई बात नहीं है। हर कुछ साल में ऐसा समय आता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, एसआईपी का असली फायदा कब मिलता है? जब बाजार गिरता है तो आपको उतने ही पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं दोस्तों। इसे कहते हैं रुपया लागत औसत, यानी आपका औसत खरीद मूल्य कम हो जाता है। यही एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा होता है। अब आगे क्या? तीसरा पॉइंट क्या है? लंबे समय में बाजार हमेशा ऊपर गया है। पिछले 20 से 25 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें, हिस्ट्री देखें, तो हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने नया ऊंचा स्तर बनाया है। अगर आप 5-7 साल या उससे ज्यादा के निवेश के लिए निवेश कर रहे हैं तो अस्थायी गिरावट से डरने की कतई जरूरत नहीं है दोस्तों। अब भावनाओं से फैसला ना लें। लोग बाजारों पर जाने पर खुश होते हैं और गिरने पर घबरा जाते हैं। एसआईपी इसलिए बनाई गई है दोस्तों ताकि भावनाओं को नियंत्रण में रखा जाए। चलिए अब बताते हैं कि कब रोकने के बारे में आपको सोचना सही चाहिए। अब ये भी समझ लीजिए क्योंकि ये भी जरूरी है। एसआईपी रोकना सही हो सकता है या नहीं? अगर आपकी नौकरी या आमदनी अस्थिर है और आपका इमरजेंसी फंड कम है तो थोड़ा समय के लिए आप इसे रोक सकते हैं। अगर आपने गलत फंड चुना है, फंड का प्रदर्शन बहुत खराब है और लगता है कि समस्या फंड में है तो समीक्षा करें दोस्तों। अगर आपका लक्ष्य बहुत नजदीक आ गया है, 1-2 साल में पैसे निकालने हैं, तो इक्विटी एसआईपी कम करके सुरक्षित विकल्प सोच सकते हैं आप। अब लेकिन याद रखिए दोस्तों, सिर्फ बाजार गिरने की वजह से एसआईपी रोकना ज्यादातर गलत फैसला होता है। तो दोस्तों व्यवहारिक सलाह क्या है हमारी? अगर आप उलझन में हैं तो ये आसान नियम अपनाएं। कौन सा? लक्ष्य 5 साल से ज्यादा दूर है, एसआईपी जारी रखें। इमरजेंसी फंड मजबूत है तो जारी रखें। आप नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं तो भी जारी रखें। एक इंपॉर्टेंट बात और दोस्तों, एसआईपी रोकने से आपको थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में आप उस मौके से दूर हो जाते हैं जब बाजार सस्ता मिल रहा होता है। तो दोस्तों लास्ट में जवाब बिल्कुल साफ है। बाजार गिरने के बाद एसआईपी जारी रखना बेहतर है जब तक आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति देती है। भावनाओं से फैसला ना लें, प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखें। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का फायदा हो। और एसआईपी से रिलेटेड किस तरह का कंटेंट वीडियोस देखना चाहते हैं, ये भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।